स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आपने उससे पहले होल नंबर पढ़ा है। ठीक, वी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितने भी नंबर्स होते हैं। देन नेचुरल नंबर्स पढ़ा है आपने, इवन नंबर्स पढ़ा है, ऑड नंबर पढ़ा है, कॉम्पोजिट नंबर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, जिसको भी तुम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। बट हाँ, ये बात जरूर होना चाहिए, जो इसका डिनोमिनेटर है वो मीन्स Q, यहाँ पे Q लिखा है तो इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 0 होता है तो उसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर पे जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/3। ठीक है, इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं ना, इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, 2/3 इज अ रैशनल नंबर। अभी आप ये सोचोगे कि मान लीजिए मैं लिखती हूँ 3 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। ठीक है, अगर मैं 3 है जिसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिख दूं विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगी रैशनल नंबर के थ्रू। आपने जैसे पहले करी है वो रैशनल नंबर के थ्रू नहीं करी है प्रॉपर्टीज, अब हम रैशनल नंबर के थ्रू करेंगे प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में सबसे पहले करते हैं। एडिशन में इसका मतलब ये है कि अगर A/B प्लस C/D करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारे एक रैशनल नंबर के ही इक्वल आएगा। ठीक है, एक रैशनल नंबर के ही इक्वल आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 2, C इज इक्वल्स टू 3, है ना, और मान लेते हैं D इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो एक ही जगह मैं क्या रखती हूँ 1, तो B कितना हमारा दैट इज 2, C कितना हमारा 3 और D कितना हमारा 4। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4 ही आएगा। देखिए 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 2 1 ज़ा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 4, ये से डिवाइड होगा 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, और ये इससे डिवाइड होगा तो कितना आया आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3। तो क्या आंसर आता है हमारा 3 + 2 5/4। 5/4 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो रैशनल नंबर आपस में ऐड होते हैं तो जो रिजल्ट है वो भी क्या आता है, हमारा रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई में। ये तो एडिशन का था, अब मल्टीप्लाई में करते हैं। जैसे A/B इंटू C/D। अगर मल्टीप्लाई में भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या रिजल्ट आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं यहाँ पे A कितना ले रखा है मैंने 1, B कितना है 2, C कितना हमारे पास 3, D कितना हमारे पास 4। ठीक है, 3 × 1 दैट इज 3, 4 × 2 दैट इज 8, 3/8 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये इसमें भी अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे डिवीज़न। अब ये डिवीज़न में एप्लीकेबल होती है कि नहीं, तो हम ये देखिए डिवीज़न करते हैं। यहाँ पे कर देती हूँ डिवीज़न, हमारे पास A/B डिवाइडेड बाय C/D। ठीक है, अब अगर A/B डिवाइडेड बाय C/D होता है तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है। जैसे A कितना 1, B 2 डिवाइडेड बाय C 3 और D कितना है हमारे पास 4। ठीक है, 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2/3। तो ये भी आपके पास एक क्या आया, एक रैशनल नंबर आया ना आपके पास। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन में है कि नहीं है, सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, यार मेरे,
ठीक है, तो कितना आंसर आया 2/3। 2/3 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, बट एक बात याद रखना है कि ये जो हमारा C और D है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। C/D विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन नहीं करा हमने, तो हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं कि नहीं। ठीक है, मान लो कोई दो नंबर ले लेती हूँ। सपोज दैट मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2/5 और एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 1/4। मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए नीचे डिनोमिनेटर में 5 ले लिया। ठीक है, तो अगर 2 - 1 करूँगी तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 1। और आपको पता है ये डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं होती है, तो 1/5। तो ये भी क्या आया हमारा, ये भी एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने इससे पहले कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ी है, दैट इज A + B इज इक्वल्स टू B + A। ये एडिशन में करवा रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मुझे रैशनल नंबर चैप्टर करवा रही, तो ऑब्वियसली इसको रैशनल नंबर के हिसाब से लूँगी, तो मैं लिखूँगी A/B + C/D। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हुआ आपका इज इक्वल्स टू C/D + A/B। ठीक है, कहते हैं A/B + C/D इज इक्वल्स टू C/D + A/B। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे A को मान लीजिए 1 ले लिया, B 2 ले लिया, C हमने 3 ले लिया और D कितना ले लिया मैंने 4 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, A कितना 1, B कितना 2, C दैट इज 3, D इज इक्वल्स टू 4, C कितना हमारे पास दैट इज 3 और D कितना है दैट इज 4, A कितना है 1 और B कितना है 2। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम देखते हैं। अब ये 2 है 4 है और इसका एलसीएम कितना आएगा दैट इज 4। इसको डिवाइड करा 2 × 1 2, यहाँ करा 1 दैट इज 3, इधर आ जाइए 4, इसको इससे डिवाइड करा दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4 और 4 इसके 1 करा 1 × 3 दैट इज 3। अब इसको इससे करा 2। ठीक है, डिवाइड करा, डिवाइड करके जो आता है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 2 ही आएगा। अब ये कितना आया 5/4 और ये कितना आया 5/4। ठीक है, ये इसमें सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं ये इसको सब्ट्रैक्शन में लेती हूँ, तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन में लेती हूँ यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्शन की कर लेते हैं। ए देखिए ये लिया 1/2, B मैंने था -C दैट इज 3/4 और यहाँ पे कितना हुआ 3/4 - 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 4 और ये कितना आया आपका दैट इज 2 - 3 और यहाँ पे कितना इक्वल्स टू का भी साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अभी चेक कर रहे हैं, तो ये कितना आया आपका 4, तो ये कितना आया 3 - 2। अब ये देखिए कितना आया 2 - 3 दैट इज -1/4 और यहाँ पे कितना आया 1/4, दे आर इक्वल। ठीक है, तो ये दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसकी दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी करते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में इसका मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि A/B अगर इंटू C/D करते हैं तो मेरे पास C/D इंटू A/B ही आएगा। ओके, तो A कितना है दैट इज 1/2, B कितना है 3/4 और C कितना है दैट इज 3 ये और यहाँ पे कितना हुआ 1/2, ये 3 4 2 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 3 4 2 8, ये भी दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और ये भी इसमें अप्लाई करती है। अब डिवीज़न में देखते हैं, डिवीज़न में अगर A/B डिवाइडेड बाय C/D, ठीक है A/B डिवाइडेड बाय C/D, क्या ये इक्वल है C/D डिवाइडेड बाय A/B। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। A कितना है दैट इज 1, B कितना है 2, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, C मैंने 3 ले रखा है, D मैंने 4 ले रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। जो भी अगर डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और जो भी राइट हैंड वाली टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मीन्स उल्टी हो जाती है। तो ये कितना होगा 4/3, इसको कट कर लीजिए 2 1 2 2 2 4, ये कितना आया 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हुआ 3/4
और डिवाइडेड बाय a कितना आपका, दैट इज़ 1/2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3/4 ये मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड वाली टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, दैट इज़ 2/1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कितना है आपका 3/2। आप देखोगे कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नो, सो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।